मैं आपको अब अपने बारे में बता दूं। अच्छा, आशा मेहता जी भी, शिल्पा, हाँ, हाय शिल्पा, हाउ आर यू। तो मैं आपको अब अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम काशिका खेत्रपाल है। और मैं बहुत सुंदर जगह, बहुत खूबसूरत जगह, और जिस जगह पर एक बार अपने जीवन काल में एक बार आप आना चाहते हैं, कि हम एक बार यहाँ पर होकर के आए, उस खूबसूरत शहर का नाम है हरिद्वार। तो मैं हरिद्वार की रहने वाली हूँ, है ना। एक बार तो इच्छा होती है कि भाई हरिद्वार चले जाएं। तो मैं हरिद्वार की रहने वाली हूँ। मेरा नाम काशिका खेत्रपाल है। मैं बहुत सारी मोडालिटीज में काम करती हूँ। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, मैं लाल किताब रेमेडी करती हूँ, लाल किताब से एस्ट्रोलॉजी करती हूँ, एंजल हीलर हूँ, बैच फ्लैट थेरेपिस्ट हूँ, रिस्ट वॉच एनालिस्ट करती हूँ, तिलक रेमेडी, नॉट एंड कवच, ये भी मैं पढ़ती हूँ और पढ़ाती भी हूँ, कैंडल स्पेल मास्टर हूँ, शाबर मंत्रा एक्सपर्ट हूँ, रून्स करती हूँ, सम्मोहन और वशीकरण भी पढ़ाती हूँ, और वैदिक यंत्रा। इसके अलावा भी बहुत सारी मोडालिटीज में मैं टीचिंग भी करती हूँ, सीखती हूँ और सिखाती हूँ। तो मेरे इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज क्या चीज आपको यहाँ लेकर के आई है, ये मुझे बताइए। क्या, किस वर्ड ने आपको अट्रैक्ट करा। डीएनए रिपेयर। डीएनए। डीएनए ने रिपेयर, डीएनए यस मैम। आपको डीएनए अट्रैक्ट रिपेयर। करा यहाँ तक आने के लिए, यस कि आप अपनी शाम की चाय छोड़ करके, मैम। डिनर की प्रिपरेशन को छोड़ करके, या आपने कुछ कर लिया होगा, या, अपनी रूट्स पे काम करने के लिए। हाँ, जी। तो क्या है सही है। डीएनए, आप लोग जानते हैं डीएनए क्या है। कहीं पढ़ा है, पढ़ा होगा, सेवेंथ एट्थ नाइन्थ क्लास में साइंस में डीएनए पढ़ा होगा। अभी याद नहीं हो सकता है, हम घर गृहस्थी में इतना उलझ गए कि भूल गए वो सब कुछ। लेकिन डीएनए हम जानते हैं कि डीएनए क्या चीज होती है, क्या होता है, कौन, देखिए इंटरेक्टिव, मेरे सेशंस में ऐसा नहीं होता कि सिर्फ मैं बोलती हूँ। जितना इंटरेक्ट करेंगे उतना जल्दी आप सीख जाएंगे। मैम फैमिली की रूट्स होती हैं, हर किसी की अलग अलग होती हैं। तभी तो हाँ, कह दिया जाता है कि उसके डीएनए में ऐसा है, ये डीएनए के blood जो वो रहते हैं, ये स्पार्कल्स जो रहते हैं छोटी, वो सारी चीजें अलग अलग डीएनए रहता है सबका। उसी से तो बिल्कुल, मैच करते हैं सारी चीजें। बिल्कुल सही बात है। डीएनए एक बीज की तरह होता है। हम्म। और अगर हम बीज का भी साइज देखें, तो हम, आम की गुठली, आम की गुठली है, उस एक गुठली में कितने सारे आम हैं। उस एक गुठली से एक आम का पेड़ बनेगा, और उस पेड़ पर कितने सारे आम उगेंगे। क्या हम उस गुठली को देख करके पहचान सकते हैं। नहीं पहचान सकते। नहीं पहचान सकते। ह्यूमन डीएनए जो होता है, वो एक राई के दाने से भी छोटा होता है। उसको आप कुछ मशीन से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि डीएनए कैसा होता है, उसका साइज कैसा है, वो डीएनए क्या बताता है। वो डीएनए पता है क्या बताता है, आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन। कैसी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, एक बाल से, एक बाल, ये तो कई सारे, एक हम्म। बाल से भी डीएनए की जांच हो सकती है, डीएनए को चेक किया जा सकता है। और वो डीएनए क्या बताता है, डीएनए बताएगा कि आपकी हाइट कैसी है, आपके फैमिली में सबकी हाइट कैसी रही, आपके मदर और फादर को कोई बीमारी तो नहीं थी। और वो बीमारी मीन्स वो एक बीपी हो सकता है, यस, जेनेटिक। वो एक शुगर। शुगर, कहते हैं ना, हम्म। पेरेंट्स को भी हम्म। थी भाई, डायबिटीज तो होनी ही थी, ठीक है ना। हार्ट प्रॉब्लम थी उनको तो होनी ही थी। ऐसे ही कुछ क्रॉनिक डिजीज तक वो ट्रैवल करते हैं थ्रू डीएनए। समझ पा रहे हैं। उस यस डीएनए मैम। से आप और क्या समझ सकते हैं, और क्या आप नॉलेज ले सकते हैं, क्या और क्या आपको जानकारी मिलेगी उस डीएनए से। उस डीएनए से जानकारी ये भी मिल सकती है कि आप पास्ट लाइफ में कैसे थे, क्या कोई पास्ट लाइफ कर्मा था, कि आज आप बहुत अच्छी फैमिली में हैं,
आज बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, आज लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बहुत जल्दी मिल जाता है, स्टडी बहुत अच्छी रही, या उसमें ये भी हम देख सकते हैं कि पास्ट लाइफ में क्या कुछ ऐसे कर्म भी थे जिसे हम कैरी करके इस बर्थ तक लेकर के आए हैं। कुछ डर हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, कुछ बैड हैबिट्स हो सकती हैं, बच्चों का अर्ली एज में कहीं भटक जाना। फैमिली बहुत अच्छी है, बट ये कहते हैं यानी किस पे गया, हम्म। ऐसा क्यों हो गया हमारे साथ में। जब ये यस मैम। क्वेश्चन आता है तो ये समझ लेना चाहिए कि कुछ पुराना डीएनए है जो कैरी करके इस बर्थ में भी लेकर के आए हैं। डीएनए से आप पहचान सकते हैं कि इसकी मदर की फैमिली और इसके फादर की फैमिली एक ट्री की तरह होता है ऐसा, उससे एक बीज बनता है तब एक बेबी आता है। लेकिन उस खाली मदर फादर नहीं, उनके पहले, उनके ऊपर की पीढ़ी, उनके ऊपर की, वो लोग कौन थे, वो लोग कैसे थे, क्या किसी एक पीढ़ी में किसी हमारे पितरों को, हमारे एंसेस्टर्स को कोई श्राप मिला था, वो कैरी होता है थ्रू डीएनए। यस क्या मैम। उनको कभी किसी ने ये कहा था कि कोई बात नहीं, अगले जन्म में देख लेना क्या होता है तुम्हारा। और वो उसके बाद में दो जनरेशन तो ठीक रही, लेकिन उसके बाद में जो थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन आती है और वो जनरेशन ठीक से सरवाइव नहीं करती है। तो क्या कहते हैं, पता नहीं, इसके जो ग्रैंडफादर थे ना, उनका तो हमारी सिटी में बहुत नाम था, वो बहुत धर्म करम वाले आदमी थे, वो बहुत डोनेशन करते थे, पता नहीं इनकी जनरेशन में आगे ये सब कैसे हो गया। जब ये बात करते हैं तो समझ लेना कि उस जनरेशन में कोई कर्स था जो ट्रैवल कर गया आगे तक। ये इस जन्म का खेल नहीं है। थैंक यू। वो ये इस जन्म का खेल नहीं है, ये पिछले जन्मों का खेल है। डीएनए तो अब आके बना। और एक और चीज, जो हम ये बोलते हैं ना कि साथ क्या लेकर जाएंगे, ये सब कुछ तो यहीं पर छुट जाएगा, साथ नहीं जाएगा। तो मैं आज आपको क्लियर कर दूं, हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि मरने के बाद में भी 9 चीजें साथ में जाती हैं। रुपया, पैसा, आपकी प्रॉपर्टी, आपका गोल्ड डायमंड, ये सब नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आप 9 चीजें अपने साथ में कैरी करके लेके जाते हैं जो नेक्स्ट बर्थ में साथ में आती हैं। डीएनए से क्या पता चलेगा, हाइट कैसी है, हेल्थ कैसी रहेगी, आईज का कलर कैसा होगा, हेयर्स कैसे होंगे, लाइक और डिसलाइक क्या है। कई बार हम कहते हैं ना, ये जो बच्चा है, इसके जो ग्रैंडफादर थे, ग्रैंड मदर थी ना, उनको ये सब्जी बहुत पसंद थी, फिर कोई नहीं खाता था लेकिन ये बच्चा खाता है। वो हम्म। डीएनए 2 जनरेशन सो गया, उसके बाद में वो फिर जाग गया। तो डीएनए कभी नहीं खत्म होने वाली चीज है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन, चौथी जनरेशन चलती ही रहती है। ये वो डीएनए होता है। हम सोचते हैं ना, ठीक है अब तो जाने का समय आ गया, चले जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो फैमिली में ऐसा बोल देते हैं, 80+, 85 हो गए, बस सब ठीक है, भगवान बुला ले। आपको बुला लेगा, आपकी सोच को नहीं बुलाएगा। वो कैरी होती है नेक्स्ट नेक्स्ट बर्थ में, और आपके डीएनए में वो चीज सेव हो गई है। इसीलिए ये सब चीजें नेक्स्ट बर्थ में जाती हैं। कैसे पहचानेंगे कि हम क्या लेकर के आए हैं, क्या कोई कर्ज लेकर आए हैं, क्या हम कुछ ऐसा लेकर के आए हैं कि लास्ट बर्थ में कुछ गलती हो गई थी। एक जन्म में, एक बर्थ में और एक जनरेशन में कुछ अगर अच्छा होता है या कुछ अगर बुरा होता है, तो वो 6 जनरेशन तक कैरी होता है। 7th जनरेशन में कोई आता है, वो उस डीएनए को चेंज करता है, थ्रू हीलिंग, थ्रू मेडिटेशन, किसी भी चीज से। वो रिलीजियस होगा बहुत ज्यादा, उसको कहीं ना कहीं से अपने, कहते हैं ना, मन की चेतना, सबकॉन्शियस माइंड में आएगा कि नहीं, मुझे अब ये चेंज करना है, बहुत हो गया।
क्यों लोगों के पास में सब कुछ है और हमारे पास में नहीं है, वो उसको चेंज करता है। उस जनरेशन से चीजें चेंज होने लगती हैं, लेकिन कितनी होंगी? 7 जनरेशन तक, हमेशा के लिए नहीं होती है। अब इम्पोर्टेंट क्या है? अब इम्पोर्टेंट ये है कि क्या हम अपने लिए कुछ कर सकते हैं? क्या हम अपने लिए कुछ करना चाहते हैं? ये तो पता चल गया कि भाई हमारे पेरेंट्स की हाइट अच्छी थी या हाइट अच्छी नहीं थी, तो हमें भी हाइट वैसी मिली। हमारे आईज का कलर हमको वैसा मिला जैसे हमारे पेरेंट्स का था। लेकिन फिर भी एक जनरेशन में ऐसा होता है कि किसी की, सबकी ब्लैक या ब्राउन आईज हैं, एक जनरेशन में एक की आईज ब्लू ग्रीन वैसी हो जाएंगी। कैसे हो गई? तो आप चेक करना, 3 से 4 5 जनरेशन, 7 जनरेशन पहले भी किसी की आईज ब्लू या ग्रीन होंगी। यस मैम, जैसे मेरी हेजल कलर है, ग्रीन कलर की है, मेरे पेरेंट्स की नहीं थी, जबकि मेरे दादाजी की थी ऐसी। यस। तो हम्म। वो 2nd जनरेशन में वो डीएनए सो गया। नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग ऐसे ही समझाते हैं कि भाई वो डीएनए अब सो गया है, लेकिन वो किसी भी जनरेशन में आके जाग जाएगा। आपको क्या अपने, आपके दादाजी ने कोई आपको ऐसी अपनी कुछ प्रॉपर्टी के पेपर्स दिए थे, कुछ पोटली बना करके या कुछ ऐसे कहा था कि भाई ये अब तुमको मिलेगा? नहीं। नो मैम, नो। डीएनए में कैरी हुआ। हमको यहां पर अब चेंज करना है। अब हम क्या चेंज कर सकते हैं? क्या क्या चेंज करना चाहते हो? फटाफट से चैट बॉक्स में लिखो, क्या चेंज करना चाहते हो? जल्दी बताओ, आज किस चीज से परेशान हो लाइफ में, उसी को तो चेंज करोगे। जो चीज अब, जो बहुत भरपूर मात्रा में है, बहुत अच्छी है, भरपूर है, आप गुड लुकिंग है। हाँ। ब्लॉकेजेस, ये कौन सी ब्लॉकेजेस? मनी प्रॉब्लम। अच्छा, इस पर लिखना है। हाँ, इस पे लिख करके बता दीजिए फट। मनी प्रॉब्लम कितनी जनरेशन से है? अब चेक कीजिए अपने बारे में। पूनम जी, फाइनेंशियली है क्या सबको? नो मैम, मुझे फाइनेंशियल नहीं है, गुस्सा कम हो। पितृदोष, यस 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 रश्मिका जी, यस, पितृदोष जाता है। ओके। हाँ। कैरी होता है, रिलेशनशिप होता है। हाँ, होता है। ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं मेरे पास में, ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जब मैं डीएनए हीलिंग करती हूँ, जब मैं चेक करती हूँ। एक जनरेशन में, मतलब ग्रैंड मदर के 5 सन, उनके 5 बेटे हैं। हम्म। नेक्स्ट जनरेशन में पांचों बेटों के 2 बेटे और 3 बेटे हैं। 3rd जनरेशन में एक भी बेटा नहीं है। पांचों बेटों में से एक के भी बेटा नहीं है। बेबी बॉय हुआ तो उसे कुछ क्रॉनिक डिजीज हो गया, बिल्कुल सही था। मदर डिलीवरी के लिए गई, उस प्रोसेस में ही बेबी खत्म हो गया। एक केस ये, एक उनकी डॉटर इन लॉ के साथ में ये हुआ। एक का 12 इयर्स का सन, बिल्कुल बढ़िया हेल्दी, क्रॉनिक डिजीज हुआ, वो चला गया। थर्ड वन, 2 साल की एज में बच्चा चला गया। लेकिन उस घर में जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी बेटियां हैं, वो बहुत सक्सेसफुल हैं, बहुत अच्छी हैं, लेकिन उस घर में एक भी बेटा नहीं है। ये क्या है? किसी एक जनरेशन में इस बात का प्राउड था कि हमारे घर में बेटे ही बेटे हैं, हम्म। और किसी ने कुछ कर्स दिया, कुछ श्राप दिया। और मैं ये, वो खुद भी जानते हैं कि ये हमारी 3rd जनरेशन ही है। ऐसा होता है। एक और कर्स की मैं आपको बात बताती हूँ, जो उनके एंसेस्टर्स को, उनके पितरों को दिया गया था। 2 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं उनकी। ये हमारी नोन फैमिली, हमारी सोसाइटी की ही बात है। लेकिन तीनों बेटियां विडो हैं, और बहुत कम एज में, एट द एज ऑफ 35, एट द एज ऑफ 28, इस एज में। तो क्या चीजें तक आगे क्या कैरी कर देते हैं।
हम सोचते हैं डीएनए से हमको सिर्फ हमारे हेयर कलर, कलर टेक्सचर, गोरे हैं, काले हैं, लंबे होंगे, हाइट छोटी होगी, बोलने में कैसे होंगे, नहीं, सब कुछ खत्म, सब कुछ पता चलता है, सब कुछ पता चलता है। ब्लॉकेजेस, 2 जनरेशन पहले बहुत अच्छे होंगे, फाइनेंशियली साउंड होंगे, थर्ड जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन में क्या प्रॉब्लम आ गई, ये चीजें खत्म होती हैं। नेम एंड फेम, या 2 जनरेशन पहले वो लोग कुछ नहीं करते होंगे, आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं कि उनके हम्म पास में वो इतने साउंड नहीं थे, कुछ नहीं था। एक लेबर क्लास पर्सन के घर में एक आईएएस पीसीएस कैसे आ जाता है? हार्ड वर्क तो है, हार्ड वर्क है, मान लिया, लेकिन वो वहां से जनरेशन चेंज होनी कैसे शुरू हो जाती हैं? कभी सोचा है इसके बारे में कि अरे वो तो मजदूरी पर करता था, वो तो स्वीपर था, वो तो लेबर क्लास, दिहाड़ी मजदूर, कैसे उसके घर में एक जज आ गया? ये चीजें सब कुछ डीएनए पे डिपेंड करती है। आपने कुछ टाइम पहले देखा है कि कुछ एक आजकल बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स आ रहे हैं। आजकल एक गाय है जो सोशल मीडिया पर बिल्कुल छाई हुई है। पहले गाय की हाइट 7 फीट, हम्म 5 फीट होती, हम्म। अब 1 1 फुट की गाय आ रही है। यस मैम। देखिए, यस मैम, साउथ तरफ रहती है, आंध्रा साउथ तरफ में, ही है। यस हम्म साउथ में है। क्या करा हम्म। उन्होंने? तो उस डीएनए से ये उनका डीएनए मॉडिफाई कर दिया, हाँ, डीएनए मॉडिफाई कर दिया। क्या पहले इतना फ्रूट होता था? वो मेरी तो नहीं मदर होता। तो ये बताती थी और मेरी दादी तो ये बताती थी कि फ्रूट घर में तब आता था जब कोई बीमार होता था, यस मैम। या जब हम किसी बीमार को मिलने जाते थे तो हम फ्रूट्स हाँ, लेकर के जाते थे। अब आपके और हमारे घर में कितना फ्रूट्स आता है? सही है मैम। डीएनए मॉडिफाई कर दिया, हर चीज इजीली अप्रोचेबल हो गई है, हर चीज हो गई है, ये हाइब्रिड हो गया है। हम्म अब हमें, अब मैं ये एग्जाम्पल मैं आपको सिर्फ कनेक्ट करने के लिए बता रही हूँ, हमको अपने डीएनए को हाइब्रिड नहीं करना है, लेकिन जो अब हो गया हमारी लाइफ में, हमें उसको यहीं पर रोकना है। यस, डिले मैरिज बिल्कुल ठीक है, डायबिटीज, क्रॉनिक डिजीज, कैंसर तक, ये सब कुछ होता है। मैजिक हैं लोगों के ऊपर, वो भी आते हैं। रश्मिका जी, आपकी वॉइस किसी ब्रेक किसी को हो रही ढंग है। से होता प्रॉब्लम। रश्मिका जी, हेलो। वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। अच्छा हाँ जी, बताइए बताइए। मैम, हाँ जी, जो ब्लैक मैजिक होता है ना लोगों के ऊपर, या वो भी प्री बर्थ से आता है कभी कभी, या यस, बचपन में जो होता है होता वो है, डीएनए से आता है होता है, बड़ों के। यस होता जो है। घर में प्रॉब्लम्स आती है या किसी को हाँ, लगत हो जाती है, वो भी हाँ, डीएनए से होता है। यस, डीएनए तो से फिर उसका कैसे करें इलाज? तो उसका क्या है रास्ता, मतलब वो बता रही ठीक कर हूँ। सकते हैं या नहीं कर सकते? वही तो कर सकते हैं, वही अच्छा जी। नहीं वाला तो है ही नहीं, यहाँ पर कर सकते हैं, वही तो पढ़ेंगे। कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं आप, हाँ मतलब। कर सकते हैं। अच्छा। उसको हम हील कर सकते हैं, कर। उसकी पास्ट लाइफ की जो गुड और बैड मेमोरीज हैं वो हम हटा सकते हैं और फिर से एक नया डीएनए उसके अंदर पैदा कर सकते हैं। ऊपर से ओके। डाला जाएगा नहीं, इंजेक्ट किया जाएगा नहीं, कोई टैबलेट फॉर्म में है नहीं, एक प्रोसेस है। मैम एक कितना टाइम लगता है इसमें? टाइम नहीं लगता है, 42 डेज लगते हैं। अच्छा, 42 डेज में रिजल्ट आने लग शुरू हो जाते हैं। कैसे, मंत्र जाप से या नहीं 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 किसी नहीं 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 नहीं, मंत्र अच्छा। जाप नहीं है, प्रोसेस है, मेडिटेशन है, कुछ हीलिंग मोडालिटीज हैं जो मैं आपको सिखाऊंगी। आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस आपको करनी होगी। मैं वहां ठीक है। पर हूँ, ओके। आपको बताने के लिए मैं हूँ। 10 डेज का ओके। कोर्स रहेगा, 10 डेज में आपके साथ में हूँ, मैं आपको सिखाऊंगी, उसके बाद में एक व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपके साथ में रहूंगी, वहां मैं आपको गाइड करती रहूंगी। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 10 10 डेज के कोर्स करके शाबर मंत्रा में अपने आप को एक्सपर्ट कर लिया। अच्छा। यस, इसी क्लास में बैठे हुए हैं हम्म जिन्होंने मैम हम बस, लोग को भी एक्सपर्ट कर दीजिए।
जो यहीं पर बैठे हुए हैं, आपके साथ में हैं इस क्लास में, और उन्होंने मंत्र सिद्ध करके बहुत सारी चीजों को अपनी लाइफ से हटा दिया है। जैसे मैम शंकर जी का तो बहुत पावरफुल था, वो गुरु गोरखनाथ वाला। बहुत वो बढ़िया। तो मैंने लगातार किया मैम, वो 21 डेज, उसका हाँ, रिजल्ट भी मुझे और दिखा। अभी उसको करिए, क्योंकि अभी हम्म। सावन का टाइम चल रहा है ना, भगवान शिव का टाइम है, वो तो आए हुए हैं अभी हम्म। धरती पे। हाँ। तो करिए, इस टाइम तो बहुत बेस्ट टाइम है उसको शिव जी मैम के हम शापर लोग को भी मंत्र दे को दीजिए पढ़ने के मैम, लिए। अभी सावन की टाइम है। हाँ जी, अभी सावन का टाइम है ना, तो बहुत अच्छा है ये तो। हम सिर्फ अच्छी चीजें नहीं, हम कुछ बुरी चीजें, कुछ बुरी आदतें और बुरी यादें भी अपने साथ लेकर के आते हैं। पिछले जन्मों से, अभी नहीं। और आपके अंदर जो डीएनए आया, वो हो सकता है जब वो आपका डीएनए बना, तो आपके फादर का जो पास्ट लाइफ का जो कुछ था, अच्छा और बुरा, वो भी कैरी हुआ। आपकी मदर का जो अच्छा और बुरा था, वो भी कैरी हुआ। प्लस आपके साथ में जो था, वो भी तो आप लेकर के आए हैं। और ये डीएनए अब आगे पहुंच गया। कनेक्ट कर पा रहे हैं? यस मैम, बच्चों क्यों में भी लाइफ गया होगा। क्यों लाइफ में ऐसा होता है कि सबके पास में हम देखते हैं कि इनकी लाइफ बहुत कंफर्टेबल है, बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज्यादा है। आपके लास्ट बर्थ में और आपके पितरों का डीएनए भी, ये दोनों मिलकर के आप बने हैं। उस डीएनए को आज हील करना है। उस डीएनए को आज ठीक करना है। कैसे ठीक करेंगे? मैम प्लीज म्यूट एवरीवन। यस यस यस, कर दिया। जिसको बात करनी होगी ना, हैंड रेस कर देना आप। ठीक है, आपका डीएनए बहुत स्ट्रांग है, तभी आपको मनुष्य जीवन मिला। आपका डीएनए स्ट्रांग है, इसीलिए नेक्स्ट जनरेशन भी आई है। और आपका डीएनए स्ट्रांग था, इसीलिए आप लास्ट बर्थ से बहुत कुछ साथ लेकर के आए हैं। इस जन्म में आपको अच्छी बातों के साथ में उनको ही कैरी करना है। जो कुछ भी ठीक नहीं है, उसको अभी हील करना है, और फिर एक स्ट्रांग डीएनए बनाना है, ताकि जब नेक्स्ट बर्थ हो, तो उसमें जो कुछ भी डिलीट करने लायक हो, ना तो डिलीट होता है, ना रब होता है, हील होता है। ये याद रखना। आकर्षक भी अगर कोई करता है, तो कभी रब नहीं करना, कभी फाड़ना नहीं उन पेजेस को, कभी खराब नहीं करना, हील करना है। आप एक नया डीएनए बना सकते हैं, अपना खुद का। और वो डीएनए आपको क्या देगा? वो डीएनए आपको एक अच्छी और एक हेल्दी लाइफ देगा। हो सकता है कि किसी बर्थ में किसी बीमारी के कारण से वो जन्म बीत गया हो, तो वो बीमारी तो आएगी आएगी, उसका दर्द भी आता है, बहुत तकलीफ भी आती है। सिर्फ बीमारी नहीं आती, बीमारी तो हम कैरी करते हैं। क्यों कैरी करते हैं? डर बैठ जाता है। इसीलिए कुछ लोगों को डर लगता है, मुझे कुछ तकलीफ तो नहीं हो जाएगी, मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, क्या मुझे कभी कोई कैंसर तो नहीं हो जाएगा। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास में ऐसे क्वेश्चंस लेकर के, जो अपना रूटीन चेकअप सिर्फ इसलिए करवाते हैं कि हमें कोई डिजीज तो नहीं। वो आप क्या इसी जन्म में लेकर के आए हैं? इतनी नॉलेज किसने दी उसके बारे में आपको? किसी ने नहीं दी। आप उसे पास्ट लाइफ से साथ में लेकर के आ रहे हैं, आज नहीं लेकर के आए हैं। और अगर अभी भी कुछ ऐसा है, तो हम उसे हील करें। हम कोशिश करेंगे कि हम उसको ठीक करके एक नया और एक हेल्दी डीएनए बनाएं अपने अंदर। कितने लोगों को, एक छोटे सी क्वेश्चन, भयंकर बीमारियों की बात नहीं कर रही, कितने लोगों को ये लगता है कि हम बहुत एफर्ट करते हैं, हमारी फैमिली मेंबर्स बहुत मेहनत करते हैं, बट उनको वैसा आउटपुट नहीं मिल पाता जो उनको चाहिए लाइफ स्पैन? यस, यस, हर एक को लगता है। कितने लोगों को ऐसा लगता है, अगर किसी के घर में कोई भी एक पर्सन ऐसा है
जिसको कुछ ऐसी आदतें हैं जो नहीं होनी चाहिए और फैमिली में किसी को नहीं है, तो आपको डीएनए कोर्स की जरूरत है। उसके डीएनए को हील करिए। अब कनेक्ट करिए और सोच करके देखिए कि क्या सिर्फ वो सफर कर रहा है? नहीं, आप भी तो कर रहे हैं। क्या आप हर वक्त नहीं ऐसा सोचते कि ये क्या हो गया, उसको ऐसी बुरी आदत क्यों है, ये हैबिट क्यों पड़ गई? हमारे घर में तो ऐसा कभी किसी के साथ में नहीं है। तो पूरी फैमिली सफर करती है। कनेक्शन है ना? तो क्या आपके डीएनए में वो बात, एक डर नहीं जा रहा? यस या नो में आंसर करिए। बताइए मुझको, क्या आपके डीएनए में वो डर नहीं जा रहा? क्या आपके डीएनए में ये है कि ये मनी मेरे पास में रुक रुक के आती है, स्मूथ क्यों नहीं है? क्या अगर आप दो ड्रेसेस लेने गए, एक सिंपल सा बता रही हूं, बहुत डीएनए का खेल तो बहुत बड़ा है, बट एक ड्रेस 2000 की है और एक ड्रेस 2500 की है, छोटी सी बात कर रही हूं मैं, 2500 की पसंद है, लेकिन हम 2000 की लेकर के आ जाते हैं, कोई बात नहीं, 500 तो सेव हुआ ना, इसे कहीं और कर देंगे। ऐसा सोचते हैं आप? यस या नो में वाई या एंड लिख दीजिए फटाफट से। सोचते हैं? आप जानते हैं आपके डीएनए में वो सेव हो रहा है कि मेरे पास में पैसे कम हैं, मैं आज उतना एक्सपेंस नहीं कर सकती जितनी मुझे जरूरत है। आप जानते हैं ये आपके डीएनए में जा रहा है। और डीएनए क्या है? वो सॉफ्टवेयर है जो आपके साथ में हर बार कैरी होकर के आगे जाएगा, और वो सॉफ्टवेयर आपके बच्चों में जाएगा और फिर वो अगली जनरेशन में जाएगा। कहां से आया ये? क्योंकि दो जनरेशन पहले भी किसी ने ऐसा सोचा होगा, इसीलिए वो आज कैरी हुआ है। इस पैटर्न को ब्रेक करना है, इसको डीएनए हीलिंग बोलते हैं। सब कुछ, सब कुछ, सिर्फ मनी ही नहीं, मनी, रिलेशनशिप, क्रॉनिक डिजीज, हेल्थ, अबंडेंस, आप जो चाहते हैं वो अपने डीएनए को दे सकते हैं। क्या आज से उसको हील करने की जरूरत है? कितने लोगों को लगता है कि आज से उसको हील करने की जरूरत है? यस, उसको हील करने की जरूरत है। हाँ, यस, आप अपना ही नहीं, आप दूसरों का डीएनए भी हील कर सकते हैं। इस कोर्स के बाद में आप एक डीएनए हीलर हो जाएंगे। मैं आपको एंट्यूनमेंट दूंगी, मैं आपके अंदर वो चीजें प्लेसमेंट करूंगी कि आप एक डीएनए हीलर बन जाएंगे आज के बाद में। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिर्फ आप नहीं, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई, प्रैक्टिस करना आपका काम है। और एक डीएनए के बाद में उसको हील करके उसका इफेक्ट आने में और उसका पॉजिटिव रिजल्ट आने में 42 डेज लगते हैं। आज नहीं, अभी करा अभी होगा नहीं। आप आज थोड़ी ना कोई डीएनए को लेकर के आएंगे, वो तो पहले से चलता आ रहा है भाई। पता नहीं किसका डर था, किसका क्रोध था, किसकी बैड हैबिट थी, कौन से जन्म में क्या हुआ था। लॉन्ग टर्म इशू ठीक होगा शीतल जी, पता चलेगा ना कि क्या हुआ था, क्यों रिलेशनशिप प्रॉब्लम आई है, ये भी तो चेक करेंगे। और ये मुझको ही क्यों आई है? एक फैमिली है, एक पेरेंट्स हैं, उनके 3 बच्चे हैं, एक बच्चे के साथ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती है, बाकी 2 बिल्कुल ठीक हैं, तो एक के साथ ही क्यों प्रॉब्लम है? सोचा कभी आपने? हम बोलते हैं ठीक है, इसके कर्म ही ऐसे हैं, इसकी ग्रह दिशा ही ऐसी है, मान लिया, लेकिन वो कर्म क्या है? क्या वो इस जन्म में कुछ कर्म करे हैं ऐसे? हम पास्ट लाइफ से लेकर के आए हैं, हमारे पेरेंट्स की जो पास्ट लाइफ थी उससे उनका डीएनए रेडी हुआ था, उनके डीएनए से हम बने, तो उनके भी तो पास्ट लाइफ संस्कार लेकर के आ रहे हैं ना साथ में। क्वेश्चन ये है
कि क्या इस डीएनए से, जो जिससे हम आज सफर कर रहे हैं, एक नया डीएनए हम रेडी करेंगे? मतलब जो हमारे बच्चे हैं या जो आगे आने वाली जनरेशन है उसको सफर करना चाहिए। हाँ, एक बच्चे के साथ में होती है ये प्रॉब्लम, बिल्कुल सही बात है। और ये रहता है, अब पता नहीं ना कहाँ से लेकर के आए हैं, कौन से बर्थ से क्या चीज आई है, ये तो पता नहीं ना। हम्म, 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 एक मिनट। यस, किसी का कोई क्वेश्चन है तो इसमें पूछ सकते हो। अभी हम बात करेंगे अब डीएनए क्या है। डीएनए का शेप पता क्या होता है? ये जो आपके सामने जहां मेरा कर्सर है ना, डीएनए ऐसा होता है। अगर डीएनए को खोल दिया जाए तो वो ऐसे ही जिगजैग करती हुई एक स्टेयर होती है। लेकिन एक राई का दाना, एक सरसों के दाने से भी छोटा डीएनए होता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि आप अपने एक किसी भी पर्सन के एक बाल से उसका पूरा स्ट्रक्चर बता सकते हैं, उसकी हाइट, उसकी हेल्थ, उसकी हैबिट्स, उसका लाइक डिसलाइक, कुछ भी ये पता चल सकता है। तो डीएनए जो होता है वो इस टाइप से होता है, अगर उस डीएनए को खोल दिया जाए तो। अभी तो डीएनए को लेकर के बहुत सारी रिसर्च हो रही है। हमारी एनर्जी को, हमारी पास्ट लाइफ मेमोरीज को डीएनए कैरी करता है। ऐसा आप जानते थे क्या? जब मैंने ये पढ़ा था ना तो मेरे लिए बहुत हैरानी की बात थी, क्योंकि याद तो रहता नहीं है कि पास्ट लाइफ में हमने क्या किया था। बट पास्ट लाइफ मेमोरीज आती हैं, गुड एंड बैड दोनों की दोनों ही। पास्ट के अच्छे और बुरे कर्म, वो भी हम कैरी करके लेके आते हैं थ्रू डीएनए। और उसका फ्रूट क्या था, हमने क्या सफर किया था, हमारी अचीवमेंट क्या थी। कोई एक पर्सन होता है, उसको लगता है कि मुझे हर जगह मुझे जीतना ही जीतना है, मुझे विन करना है, मेरे को टॉप, मेरे को परसेंटेज हाई चाहिए, मेरा लेवल, मेरा रैंक 1 आना चाहिए। क्यों? वो पास्ट लाइफ से लेकर के आया है, वो सक्सेसफुल पर्सन होगा। एक होता है जिसको जीतने से प्यार है, एक होता है जिसको हारने से डर लगता है, क्योंकि उसको लाइफ में इतनी बार फेलियर मिल चुका होता है कि वो सोचता है मुझे हारना नहीं है। तो वो डीएनए जब एक नया, जब बॉडी बनती है और जब उसमें आता है तो वो होता है इस जन्म में मुझे हारना नहीं है। दोनों बातें एक पॉइंट तक आती हैं कि जीतना पसंद है, दूसरे को हारने से डर लगता है। ये डीएनए से आती है। ठीक है, अब हम इसको हीलिंग कैसे करते हैं? हम डीएनए हीलिंग करते हैं, और आप इस कोर्स के बाद में एक डीएनए हीलर बन जाएंगे। थ्रू हीलिंग आप अपने डीएनए को क्योर कर सकते हैं। इस बर्थ में जो कुछ भी आपको मिला है उसको आप कर सकते हैं। और यही नहीं, अगर अभी भी आपको लगता है कि मैं देखने में सुंदर नहीं हूं, छोटा सा पॉइंट है ना, बहुतों को होता है कि भाई, और लेडीज को तो खासकर होता है, जेंट्स को भी होता है, ऐसी बात नहीं है। तो हम ये सोचते हैं यार सुंदर नहीं दिख रहे, तो सुंदर नहीं दिख रहे हैं तो क्या, हम अपने डीएनए को हील कर सकते हैं, उसको एक मैसेज भेज सकते हैं। हम उसे कह सकते हैं, सुब्रता जी प्लीज लाइंस मत करिए, हम ये बोल सकते हैं, हम उसको एक हीलिंग मैसेज दे सकते हैं कि अब मुझे अच्छा दिखना है, मेरा स्किन ग्लोइंग स्किन होना चाहिए, मेरा कलर टेक्सचर। थ्रू डीएनए हीलिंग लोगों ने अपना कलर टेक्सचर चेंज करा है, सिर्फ क्रॉनिक डिजीज से बाहर नहीं आए हैं। और आप अपने लिए नहीं, अपने पेट्स के लिए भी कर सकते हैं, उनको भी डीएनए हीलिंग करके आप ठीक कर सकते हैं। क्या बेनिफिट होगा? जल्दी रिजल्ट आते हैं। कितने डेज में 42 डेज में रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। इजी प्लान है, प्रैक्टिस मैं करवाऊंगी, उसके बाद में आपको करनी है, लेकिन मैं हर दिन आपके साथ में हूं, जब तक कि उस पहली प्रॉब्लम जिसके कारण से आप यहां तक आए हैं उसको आप हटा नहीं देते, तब तक मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करवाऊंगी। कितनी देर में? थोड़ी देर तो आपको उसके लिए बैठना पड़ेगा। कैसे हीलिंग होती है? हमारे रूट्स को मजबूत कर देती है। हीलिंग क्या है? हमारे जड़ों को मजबूत करती है, हमारे चक्रास को मजबूत करती है, और ये दोबारा नहीं होती है।
एक बार अगर आपने अपना डीएनए क्योर कर दिया, आपने अपनी डीएनए हीलिंग कर दी, तो ये दोबारा नहीं होगा और किसी भी बर्थ में रिपीट नहीं होगा। वो डीएनए आगे जाएगा ही नहीं, वो यहीं क्योर हो गया। ठीक है, डिवाइन एनर्जी के साथ में कनेक्ट होना ही पड़ेगा। आप सब हैं, इसलिए आप लोग यहां पर आए हैं। चक्रा एक्टिवेशन होगा, कुंडलिनी एनर्जी होगी। कुंडलिनी जागृत अलग चीज है। बहुत सारे लोग पूछते हैं मैम कुंडलिनी जाग जाएगी? कुंडलिनी ऑलरेडी जागी हुई है हमारी बैकबोन में, हाफ बैकबोन में तो वो जागी हुई है। कुंडलिनी का प्रोग्राम एक अलग कोर्स लेकर आएंगे। कुंडलिनी जाग जाती है बहुत इजीली, बहुत अच्छे ढंग से जाग जाती है। आपकी इंट्यूशन पावर, आपकी साइकिक पावर बढ़ जाएगी। आप किसी को भी देख करके आप चेक कर सकते हैं कि इसे क्या प्रॉब्लम हो रही है और ये क्यों, कैसे क्योर होगी, कर लेंगे। मेडिटेशन होगा, यस होगा। 3 से 4 मेडिटेशन होंगे 10 डेज में, बिना उसके। और मेरे जितने पुराने स्टूडेंट्स हैं वो सब लोग जानते हैं कि बिना उसके मैं ऐसी मोडेलिटीज में काम करती ही नहीं हूँ। मेडिटेशन तो मैं 3 दिन के कुछ कुछ कोर्सेज में भी ले आती हूँ कि भाई ये करो, आपका भला होगा ही होगा और आप एक प्रोफेशनल हीलर बन जाएंगे। कितने लोग हैं जो प्रोफेशनल हीलर बनना चाहते हैं, जो अपने नाम के आगे एक डीएनए हीलर, ये बहुत बड़ा नाम है, आप उसमें कर सकते हैं। अब डीएनए क्या है, ये कैसे काम करता है, आपको इसका बैठने का एक पोस्चर होता है। ऐसे ही बैठ करके नहीं कर सकते हैं। एक पोस्चर होता है, एक तरीका होता है कैसे आपने करना है, ये हम करेंगे। कुंडलिनी और 7 चक्रा को जागृत करके उनकी हेल्प से हम डीएनए को रिमूव करते हैं। उसकी जितनी भी गलत चीजें हैं जो हम नहीं चाहते हैं, हम डीएनए को हील करते हैं इन दोनों की हेल्प के साथ में। तो मेडिटेशन तो होगा ही होगा आपका। इसमें प्रोसीजर क्या होगा मैं आपको बताऊंगी, उसका एक्टिवेशन कैसे होगा डीएनए का, हम इसकी बात करेंगे। आप यंग कैसे रहेंगे। यंग का मतलब ये नहीं है कि यंग का मतलब जो मैं सोचती हूँ कि यंग तो है, कुछ लोग हैं जो एट द एज ऑफ 70 भी मैराथन। अभी तो देखो ना, एक को वो कौन सा वो राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था कि एज कितनी थी, 103 ईयर्स, मैराथन दौड़ती हैं वो लेडी, पंजाब की हैं। डीएनए स्ट्रांग है भाई। तो मैं जो मानती हूँ, मैं ये मानती हूँ कि एट द एज ऑफ 90 भी, 80 90, जितनी भी उम्र हमको दी है, हम हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। तो एक स्वस्थ हीलिंग वाला डीएनए हमारे अंदर आज हो जाना चाहिए। इसलिए 21 प्रिंसिपल्स हैं डीएनए हीलिंग के। 21 के 21 मैं इसमें डिस्कस करूंगी और ये बेसिक टू एडवांस कोर्स है। इसके बाद में आपको किसी भी कोर्स की जरूरत नहीं है। कुछ भी प्रॉब्लम आएगी, आई एम देयर, ऑलवेज देयर। बैड हैबिट रिमूव करनी है, साइकिक कोई सर्जरी है ना, साइकिक सर्जरीज वो कैसे होती हैं वो हम इसमें बात करेंगे। आप क्लाइंट कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, आप मनी का फ्लो कैसे लाइफ में बढ़ा सकते हैं, आप लाइफ में डिवाइन ग्रेस कैसे बढ़ा सकते हैं, आप डीएनए हीलिंग करके अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को कैसे दूर कर सकते हैं। एनर्जेटिक प्रोटेक्शन, एक आपका ऑरा ही, आप लोगों ने सुना है कुछ लोग बोलते हैं आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है। व्हाट इज ऑरा? ये कुछ कुछ नई चीजें हैं जो अब आनी शुरू होगी सबके सामने, बट ऑरा है क्या और वो कैसे बहुत अच्छा हो सकता है। एक ऑरा ही दूसरे पर्सन को अट्रैक्ट करता है और आपको एक प्रोटेक्शन वॉल बना के रखता है, हम वो बात करेंगे। डीएनए हीलर का खाना भी कैसा होना चाहिए, रेगुलर नहीं कर सकते भाई, ह्यूमन बीइंग है, क्या करेंगे, बट हीलिंग के दौरान आपकी फूड हैबिट्स क्या होनी चाहिए और आपको क्या चीज